कहाँ है विराग? चालू हो गया वीडियो? तेरी ये क्या है? गाड़ी वाड़ी बढ़ा के एकदम उदास था, कुछ प्रॉब्लम लाइफ हुआ क्या? अपन क्या वीडियो बना रहे थे यार? रिलीजन क्या होता है? बकवास होना भी नहीं चाहिए, उखाड़ के फेंक देना चाहिए, पर उसको फिल्म से क्या लेना देना? कास्ट क्या होती है? सबसे बकवास चीज़ है इंडिया की, उखाड़ के फेंक सबको। गॉड कुछ नहीं है गॉड गॉड, बट उसको फिल्मों से क्या लेने देना भाई? तो कहाँ अपन वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं? कुछ देख के आ रहा हूँ। वैसे क्या दिख रहा है तुमने? इसी ये टॉपिक डिस्कस करिए फिल्म के अंदर। ये सब चीज़ों के ऊपर सिविलाइजेशन क्या होता है, हम लोग सभ्य हैं कि जो लोग जंगल में रहते हैं वो लोग सभ्य हैं? जंगल का सभ्यता क्या होती है? बाप रे, कोई हिस्टोरिकल ये एक फिल्म का सीन है। डिस्कवरी चैनल देख कर है? नहीं, तो क्या देख के आई? सब फिल्मों में जब लगती बैन हो जाए इसके देश में तो फिल्म को सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट मिला है फिल्म को। हाँ, बट फिल्म पुरानी होगी भाई, आज की तो नहीं सकती। 92 की है, 92 की है। 92? आगंतुक। अबे तो रे साहब को देख रहा है? अरे बाप रे, आगंतुक तो उत्पल तो वाला सीन बता रहा था मेरे को। हाँ, दैट वाज अब समझा ना तू। आई हेट ऑल दिस रिलीजन्स, कास्टिज्म इज अ बोरिंग थिंग। क्या आप जंगली हैं? हाँ, जंगली में दुख है, जंगली नहीं हूँ। मुझे दुख है कि मैं नहीं हूँ। क्या आपने इंसान दिखा? अरे यार, खा ही नहीं पाया, वही खाना था मुझे आज। एंड हाउ वी एक्सप्लेन कि तुम जो रहते हो बड़ी सोसाइटीज में, अमेरिका, लंदन, हर जगह पे, इंडिया में, यू आर नॉन सिविलाइज्ड। मोर सिविलाइज्ड जो बेचारे गांव में रहते, जंगलों में रहते हैं। क्या फिल्म थी? जंगल के वैद्य को 500 दवाइयां के नाम ऐसे मुंह जुबानी याद है, और तुम तो बात करते हो ना सके डॉक्टर। छोटी छोटी बात में आप निकालते हो। तो मेड इन 1992 और वो एक, पर उसकी क्यों बात कर रहे हैं? 13-14 मिनट का सीन है। हाँ, मे बी। उस एक सीन में एज अ राइटर रे की कितनी वैरायटीज निकल के आ रही है। एलीट क्लास ऑफ वर्सेटिलिटी ऑफ द पर्सनालिटी, व्हाट ही एक्चुअली बिल्ड अप ऑल। हाँ, तो आंसर या क्वेश्चन कि आज हम रे की बात क्यों कर रहे हैं भाई? हम बना रहे हैं डायरेक्टर्स पे वीडियो, और हमारे आज के डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे साहब। आइकॉनिक डायरेक्टर, ऑल टाइम लेजेंड, नो वन कैन रिप्लेस हिम एवर। ऑल टाइम लेजेंड जिसे बोलते हैं, ऑल टाइम लेजेंडरी, रिप्लेसेबल इंसान। एकदम वन इन अ मिलियन, वन इन यूनिक, एकदम। तो दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन कथाकार पे। मैं हूं विराग धुलिया, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। मेरे साथ है तपन पटनी, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर और फिल्म क्रिटिक हैं, और आज हम बात करेंगे सत्यजीत रे की फिल्मोग्राफी की। तो हमने जो बात शुरू की है तपन, आगंतुक से, ये तो एक्चुअली इनकी आखिरी फिल्म है। हाँ, इसलिए उनको कुछ अटैक आया था 92। तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और तो ये उनकी आखिरी फिल्म है। हम बात करते हैं उनकी पहली फिल्म की, ठीक है। अब रे साहब की पहली फिल्म हम सब जानते हैं, अब तो पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। द साल से फेमस, ह्यूजली एंड हाईली सेलिब्रेटेड फिल्म पौथेर पांचाली, जो कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय के नॉवल पौथेर पांचाली का स्क्रीन एडेप्टेशन है। और हमें यह भी पता है कि रे साहब एक संदेश मैगजीन के लिए कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर। हाँ, कार्टून्स नहीं थे वो, इलस्ट्रेशन बनाते थे वो। उस वक्त ही चलता था कि कैसे एपिसोड आ रहे हैं, उस तरह के वो लोग। तो वो उस नॉवेल को जब ग्राफिकली उसको विजुअलाइज कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके इमेजेस वगैरह ड्रॉ कर रहे थे, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिला कहानी से। और ऑलरेडी वो वर्ल्ड सिनेमा तब एक्सप्लोर करते थे, कैलकाटा फिल्म सोसाइटी बना चुके थे, इंटेलेक्चुअल्स का पूरा ग्रुप डिस्कशन होता था उसमें। उस वक्त होता था, दैट्स वेरी गुड। जॉन रनार्ड की फ्रेंच फिल्म द रिवर, उससे वो इंस्पायर हुए, बाइसाइकिल थीफ से इंस्पायर हुए। इन सब चीजों से वो बाइसाइकिल थीफ से तो मतलब बहुत लोग हुए। रे वाज आल्सो वन ऑफ देम। एंड तो उन्होंने फिर अब ठान लिया कि हम फिल्म बनाएंगे। और सब सोचो, अर्ली 50s में मैरिड होते हुए जॉब छोड़ देना, जॉब छोड़ दी, वेरी सेटल्ड, वेरी पेड जॉब, स्टेबल के। और दूसरी बात, जो उनका पैशन था, सिर्फ नौकरी सभी कर रहे हैं, लेकिन पैशन जो जिस चीज का है उसकी नौकरी कर रहे हैं, वो छोड़ दी हायर पैशन फॉलो करने के लिए। और उन्होंने बनानी शुरू की पौथेर पांचाली, और फिर उनको नहीं मिली, फंडिंग वगैरह भी नहीं मिली, और बहुत सारी चीजें भी गई थी एक साल के लिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा को प्रोड्यूस किया था, रोड बनाने का फंड उनको दे दिया कि रोड अगले साल बन जाएगा, तुम इस साल फिल्म बनाओ। बट हैट्स ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट आल्सो, इतना सोचती है सरकार, बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो याद है हमने एक फिल्म देखी थी अपरिचित, जो अभी आई थी रिसेंटली, जो विच वाज काइंड ऑफ बायोग्राफी ऑफ सत्यजीत रे इन दैट टाइम हाउ ही मेड पौथेर पांचाली। उसमें वो सीन था कि वो जब कन्विंस करने जाता है ना, तो उसका नरेशन देख के वो इंस्पायर हो जाता है, द वे ही नरेट द स्टोरी। हाँ, तो उसको लगा यार ये फिल्म बननी चाहिए, मतलब ठीक है। तो पौथेर पांचाली बन गई, और पौथेर पांचाली जब
इंटरनेशनल फिल्म सर्किट में पहुंची, तहलका मचा दिया। तहलका मचा दिया। और आप सोचिए कि मतलब लोग, आपको तो पता ही होगा वो किस्सा, वो फिल्म फेस्टिवल में थे। बताओ जरा। रे साहब ने ये फिल्म दिखाई थी, आई थिंक न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल और लोकान, आई फॉरगॉट। तो वो क्या होता है ना, फिल्म फेस्टिवल्स में एक प्रोसेस होता है, जैसे हम भी जाते हैं 4-5 दिन, तो वो आखिरी फिल्म जो होती है तब तक हमारी एनर्जी डाउन हो ही चुकी होती है, कितना भी कर लो आप। इतनी सारी फिल्में, लोगों को देखो, हमको तो आदत है, हम फिल्म वाले, वी कैन सी 3 फिल्म्स इन अ डे, पर लोगों को आदत नहीं होती। और ये उस जमाने की बात है। और रे साहब की फिल्म दिखा रहे थे, विच वाज शोन इन अ वेरी, उनको खुद को ही पता था कि मेरी फिल्म को क्यों देखेगा। पूरी गरीब का कहानी है, इंडिया की कहानी है, दे आर नथिंग टू विद दिस कंट्री। वो चुपचाप सामने बाजू में बैठे हुए थे, लास्ट रो में। लोगों को पता भी नहीं है कि हाँ, ये खुद ही रिफेस से बैठे हैं, वो जस्ट चेकिंग। उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कोई आएगा। कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोगों ने फिल्म ऐसे दिखी क्यूरियोसिटी, तो शुरू तो करते हैं, धीरे धीरे पब्लिक बढ़ती गई। और जब शो खत्म हुआ ना, इट गॉट स्टैंडिंग ओवेशन और थिएटर पूरा पैक था। एंड दैट वाज द ओनली फिल्म जिसमें थिएटर पूरा पैक था उस फेस्टिवल में। एंड दैट रे को उस वक्त लगा कि नहीं, आई हैव मेड समथिंग स्पेशल फॉर दिस वर्ल्ड। बिल्कुल एकदम। तो थे वो रे साहब। तो ये पौथेर पांचाली जब, अच्छा पौथेर पांचाली का एक ये भी था कि वो इंडिया में ना उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा था। हाँ, शुरू में स्टार्टिंग में, यस। क्योंकि वो इट वाज वेरी अनफिल्म फिल्म एज पर दोस टाइम्स। फिल्म में कोई हीरो नहीं है, हीरोइन नहीं है, गाना नहीं है, रोमांस नहीं है, विलन नहीं है, कोई विलन नहीं है, समाज विलन है। हाँ, समाज व्यवस्था विलन है। हाँ, जो परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस, वो विलन है, लेकिन कोई कैरेक्टर नहीं है जो विलन बन गया। दूसरी एक बात थी ना कि तब बंगालीज भी एज एन ऑडियंस कीन टू सी दिस फिल्म। नहीं, तो वही रोमांस जोन चल रहे थे। तो पौथेर पांचाली को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन जब वो इंटरनेशनल फिल्म सर्किट में जब वो हंगामा कर गई, तब लोगों को लगा कि यार ये मतलब बाहर वाले हमारी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन लगने लगी, शो लगा, लाइन लगने लगी। और उसके नेक्स्ट ईयर ही 55 में आई पौथेर पांचाली, 56 में रे साहब ने बना दी अपराजितो, विच इज, जो कि पौथेर पांचाली जो भाई होता है, छोटा भाई बहन की कहानी है ना। भाई बहन, छोटा भाई जो है अपू, उसका नाम है अपू, बड़ा हो गया अभी, थोड़ा बड़ा हो गया है। अब उसकी माँ उससे अटैच हो रही है, तो उसको लेकिन थोड़ा आजाद होना है, उसको बाहर जाके दुनिया एक्सप्लोर करनी है। तो मदर सन की स्टोरी है वो, ठीक है। और लोगों का ये कहना है, मतलब मैं भी ये मानता हूँ इस बात को, कि इट वाज वेल मेड देन द प्रीवियस फिल्म। अपराजितो जो है वो पौथेर पांचाली से भी ज्यादा अच्छी बनी हुई फिल्म। The reason, you know, not only Satyajit Ray, if you see every filmmaker's first film, and Satyajit Ray being not a student of cinema, पढ़ लिख के नहीं आए थे। नहीं, ये आज के लोगों को समझना चाहिए, इतने इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते, अपने इंट्यूशन से फिल्म है, अपने इंट्यूशन से फिल्म। लेकिन वो इंट्यूशन नहीं उनके, you know the technique, but don't know the intuition. Ray had never hold even a camera also, but he knew how to मुझे क्या निकलवाना इस कैमरामैन से, and that's why everyone got awards in that film. इनफैक्ट जब रे की ये फिल्म फेस्टिवल सर्किट में बहुत जगह घूम रही है, चर्चा होती है फिल्म की, राइट? चर्चा तो हो रही है। तो क्या पूछा गया रे को कि मिस्टर रे, दिस इज योर फर्स्ट फिल्म एंड यू हैव डेयर्ड टू ब्रेक एवरी रूल ऑफ फिल्म मेकिंग, हाउ डिड यू गेट द करेज टू टेक दैट रिस्क? His answer was, what rules? I didn't make rules. What rules? You are saying filmmaking has rules? And that is the point we have to learn. There are no rules. There are no rules. तो उन्होंने अपराजितो बनाई, उसके बाद उन्होंने फिर बनाई 2 कॉमेडी फिल्म बनाई, जलसा घर और पारस पाथर, द फिलोसोफर स्टोन एंड द म्यूजिक रूम। 57, 50 kind of that. हाँ, 57 में बनाई ये। तो जलसा घर जो है ना, वो जमींदारों के घमंड पे, सुपर फिल्म, कॉलेज में देखी। हाँ, कि मतलब पैसा चला गया है, जायदाद चली गई है, हैसियत औकात कुछ बची नहीं है, लेकिन जो घमंड है ज्यों का त्यों है, लाइफस्टाइल वही चाहिए। ऐसी एक सीरियल, कोई पूछने भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं। उनके फ्रेंड्स थे वो भी चले गए, सब चले गए, जाकर भी थक चुके हैं, पगार वगैरह दे नहीं पा रहा है, पर तलवार लेके खड़ा है, मैं खाऊंगा, मैं खा राजा, छत पे बैठ के देख रहे लोगों को। तेरा जमाना निकल गया है, वो समझ ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। फिर किसी ने पूछा कि ये आपने ये 2 फिल्म बनाई, इनकी ट्रायलॉजी बना दो ना, पौथेर पांचाली बनाई, अपराजितो बनाई। देन ही सेड, देन ही मेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफ द ट्रायलॉजी, अपू ट्रायलॉजी की, अपूर संसार, या दैट वाज द थर्ड, और जिसमें रे साहब ने लिया अपने 2 फेवरेट एक्टर्स को, सौमित्र चटर्जी, शर्मिला टैगोर। शर्मिला जी क्या आगे चल के उनके साथ बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, ठीक है। शर्मिला जी के साथ फिर उन्होंने देवी बनाई, चारुलता बनाई। यस, ग्रेट। देवी में तो ये था कि फादर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को गॉडेस की तरह देखता है। दैट इज द स्टोरी ऑफ देवी। इमेजिन।
That's only elite people can make their film. तो वो कमाल थी फिल्म वो फिल्म ठीक है. चारुलता इज बेस्ड ऑन रविंद्रनाथ टैगोर शॉर्ट स्टोरी नॉस्टर नीर व्हिच इज मींस द ब्रोकन नेस्ट. तो उसमें चाइल्ड ब्राइड की स्टोरी है कि रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत छोटे थे और उनके कजन बड़े भाई की शादी एक 12-13 साल की लड़की के साथ हो जाती है. एंड रविंद्रनाथ ठाकुर हिमसेल्फ इज 14 or 15 years ऑफ एज एट दैट टाइम. उस समय की ये बात है. ठीक है. तो ये बात है 1880s के, यू नो, 18 लेट 1870s या अर्ली 1880s की बात है, तब की बात है. और वो शादी करके आ जाती है. वो उस जमाने में तो चाइल्ड मैरिज वाज वेरी नॉर्मल था. ठीक है. 12-13 साल की लड़कियों की शादी करा दी जाती थी. कोई 30-35-40 साल का भी अगर हस्बैंड है तो उसे करा दी जाती थी. अब लेकिन अब वो बच्ची है, उसको समझ नहीं आ रही है सब दुनियादारी की बातें. ये बहू बन के कैसे रहना होता है. वो भी इतने बड़े खानदान की बहू. वो लोग जमींदारों के खानदान थे. मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर बिलोंग टू एन एलीट रॉयल फैमिली, राइट. तो उनकी बॉन्डिंग हो गई रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ, हु इज एक्चुअली हर ब्रदर इन लॉ. ओहो, दैट्स अ रियल स्टोरी. मतलब काइंड ऑफ. अच्छा, ये नहीं पता था. तो उस पे फिर रविंद्रनाथ ठाकुर ने बड़े होके उसको अडेप्ट किया एक स्टोरी में और उस पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं. रे ऑल्सो मेड वन फिल्म. ओके ओके. नॉस्टर नीर. नाम सुना यार. और नॉस्टर नीर पे बनी चारुलता बिकेम वन अनदर आइकॉनिक फिल्म ऑफ रे विच शोड अ मैरिड वुमन लोनलीनेस. ठीक है. फिर उन्होंने, अच्छा, रे साहब ने करीब 36 फिल्में बनाई हैं. या टोटल 36. थोड़ा सा बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज अ स्पेशलिटी ऑफ रे एज अ डायरेक्टर? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वही रूल्स वाला मामला. He never followed the rules, but Never. he made the rule. Yes. If you see the scene from अपना पौधर पंचाली, जब वो ट्रेन वाला सीक्वेंस है, which is even आज भी एक कल्ट माना जाता है. ना सोमन ने पत्रकार ने पूछा था कि रे साहब को बहुत सालों बाद कि आपको ये थॉट कैसे आया, कैसे बच्चा भाग रहा है और ट्रेन से चढ़ रही है. बोले कोई थॉट नहीं है भाई, साल से फिल्म बंद पड़ी थी, ट्रेन जा रही थी, अब मैं क्या करता. वो बच्चे बुद्ध भाग साल ऐसे वो भगा जो लिखे आई शॉट लाइक दैट ओनली. आई नेवर थॉट इट बिकम्स ऑफ सिनेमा सेंस. ना ही वाज सो सिंपल. सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई लव रे आल्सो. ना उसका डायरेक्टर बातें बड़ी बड़ी करता. अरे मेरा दिमाग में ना ये सीन कब से चल रहा था, बस वेटिंग फॉर दैट ट्रेन. मैं चाहता था ऐसा शॉट लिया जाए. रे सब सच बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई. शॉट लगा था, कैमरा पर लगा दिया मैंने. बट दैट पेव्ड वे फॉर जनरेशंस टू कम आउट टू सिनेमा. ऑनेस्टी के साथ साथ ना वो एक ये भी दिखाता है कि उनका इंट्यूशन कैसे काम करता था. परफेक्ट काम कि मैंने ये देखा है यार, अब ये ले लो. एंड ये इन माइंड कि ये अगर ऐसा लगेगा तो कुछ अच्छा लगेगा. अब वो आगे क्या होगा, वो सिनेमा में भरा हुआ फल है. ऑडियंस वुड रिएक्ट, नो वन नोज. बट गुड थिंग इज ही ऑलवेज मेड फिल्म्स व्हिच आर बेस्ड ऑन सोशल सब्जेक्ट. यस. एंड ही नेवर शाइड अवे फ्रॉम दैट. I think he made the most unconventional films. All unconventional. Most unconventional films. उनकी कॉमेडी फिल्म कितनी कमाल है. हाँ. और कैन थिंक अ डायरेक्टर हु इज मेकिंग अपराजितो और काइंड ऑफ सीरियस सिनेमा पाथेर पंचाली, ही इज मेकिंग कॉमेडी फिल्म्स आल्सो विद सेम ब्रेथ. और यू नो लाइक दैट. that he would make शतरंज के खिलाड़ी. शतरंज के खिलाड़ी हिंदी फिल्म. ये बेटा अमजद खान इन दैट. क्या काम किया अमजद खान. वही तो. संजीव कुमार तो नो डाउट. कुमार तो ये उस तरह के रोल के लिए मान सकते हैं, पर अमजद खान तो आइकॉनिक विलन ने ऐसा बैठ के वो बिठा दिया है. और शतरंज के खिलाड़ी उन्होंने बनाई. बीच में उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई. महानगर बनाई, शिवाबातो बनाई, फेलुदा का पूरा ट्रायलॉजी बनाया, गोपिका इन भागाबाइन, फेलुनाथ. और एक और फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब कितनी रेलेवेंट है आज पता नहीं है. पता है उत्पल दत्त कोई राजा है किसी वो किंगडम के, हीरोक राजा देशी. हाँ, ये फिल्म आज भी तो रेलेवेंट है. बहुत रेलेवेंट है. वो एक ऐसा मशीन बनवाते हैं साइंटिस्ट. वो राजा अपनी दुनिया में जी रहा है. हाँ, और उसको ऐसा साइंटिस्ट ढूंढ के लाता है वो चाइना से कि मशीन बना, जो उस मशीन के अंदर एंटर हो वो अंधभक्त हो जाए. हाँ. उसका भूल जाए. हाँ, मेरी भक्ति करता है, मेरी भक्ति करता है. बस कितना रेलेवेंस उन्होंने तब दिखाया जो आज सच है. आज भी ऐसी मशीनें बनी हुई हैं. आज मतलब आज की हमारी सरकार को ऐसी मशीन मिल जाए, मिल चुकी है आदि, पर मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाए. मतलब ऐसी मशीन ही मिल जाए, मशीन ही मेहनत ही ना करनी पड़े. रे साहब का थॉट क्या था उसमें पॉलिटिक्स को लेके, दो ही मेड ऑन दैट इमरजेंसी बेस्ड. यस यस. इमरजेंसी का जो एक तो फिल्म मेकर सब पे गुस्सा था इमरजेंसी का. बिल्कुल. वो कैसे निकालेंगे फिल्म बना के. एन आर्टिस्ट वुड रिफ्लेक्ट आर्ट थ्रू दैट ओनली. बट वो आज भी उतना रेलेवेंट है. रे साहब की सबसे जो उन्होंने ना बहुत सारी ट्रायलॉजीज बनाई हैं. एक तो आपू ट्रायलॉजी थी, वेरी फेमस. एक उनकी थी कैलकाटा ट्रायलॉजी. अच्छा, इसकी अच्छा द शॉर्ट ही शॉट 3 फिल्म्स कैलकाटा. नहीं, प्रॉपर फीचर फिल्म्स. अच्छा, ओके, सब कैलकाटा बेस्ड. अच्छा, स्टोरी कैलकाटा बेस्ड काइंड ऑफ. सब में मेल प्रोटैगनिस्ट है.
और वो लोग एक चीज से गुजर रहे हैं, किसी चीज से। दैट इज द सेंट्रल थीम। मतलब महानगर, हाँ, सीमाबद्ध, एंड एक और फिल्म है उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, कॉर्पोरेट ही कौन सी थी? वो सीमाबद्ध है। ठीक है। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई जो मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है, मिडिल क्लास की लाइफ को दिखाती है, ऑरनियर दिन रात्रि, डेज एंड नाइट्स ऑफ द जंगल। हाँ, यस। ठीक है, ऑरनियर दिन रात्रि में यही होता है कि मतलब 4 लोग एक जंगल में जाते हैं, उनमें से एक की मुलाकात किसी एक महिला के साथ हो जाती है, और फिर उनकी कहानी किस तरह जाती है, वो ऑरनियर दिन रात्रि। फिर आई थिंक 80s में उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी, उनको हार्ट अटैक भी आ गया था, और बारे बनाते बनाते हार्ट अटैक आ गया था उनको। बट आई थिंक सत्यजीत रे जिस चीज के लिए, अच्छा उनकी नायक हम कैसे भूल सकते हैं, उत्तम कुमार वाली, कहने वाला था। कमिंग बैक टू, बिफोर गोइंग बैक टू सत्यजीत रे डायरेक्शन, थीम्स एंड ऑल, नायक मतलब अब सोचिए 24 आवर्स की फिल्म है, ट्रेन में पूरी जा रही है पूरी फिल्म, और वो एक बहुत बड़ा फिल्म का हीरो है फिल्म के अंदर में। उत्तम कुमार इज अ सुपरस्टार इन द फिल्म, यस। और उसको मिलती है समीना टैगोर जो उसको बिल्कुल भाव नहीं देती है। एंड ही इज लाइक, अरे ये मतलब मुझे तो उसको आदत है, सब उसको पहचाने, अरे आप सर, आप मतलब कितने बड़े हीरो हैं, आप कितने बड़े एक्टर हैं, सब ऐसे मतलब हमेशा मिलते। दिस कौन है आप? अच्छा आपने फिल्में की हैं, आपकी फिल्में देखी नहीं है फिर? तो वहां पे एक पेनफुल होता है पूरा वो घमंड का चूर होना कि हाँ भाई आप फेमस हो सकते हैं, पर आपको कोई ऐसा ही मिल सकता है जो नहीं सुना हो सकता है। आज मैं भी अगर कहीं जाता हूँ, कई बार मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्होंने बहुत सारे फिल्मी सितारों के नाम नहीं सुने होते हैं। यस, इट हैपेंस। और हमें चेहरा पता होता है, हमें लगता है कि चेहरा भी नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता उसके बारे में, उन्होंने उसकी कोई फिल्म भी नहीं देखी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। प्रैक्टिकली इफ यू आस्क मी एनीथिंग अबाउट क्रिकेटर, आई डोंट नो एनीवन। हाँ, जीरो। वही विराट कोहली, सचिन, जो टीवी में दिखते हैं मुझे, वही आई हैव जीरो नॉलेज, कौन खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, कौन है आदमी, कुछ नहीं पता मेरे को, कुछ नहीं पता ना। तो हो सकता है सिनेमा के लिए भी, व्हाई नॉट यार। तो हम चूंकि सिनेमा इतना फॉलो करते हैं, बट मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, मैं एक बार एक फंक्शन अटेंड करने जा रहा था और मेरे को जाने के लिए ऑटो करना था, तो मैं ऑटो किया, ऑटो में उतरा तो बाहर भीड़ लगी हुई थी, तो ऑटो वाला कहता आपको यहीं जाना है? मैंने कहा यहीं जाना है। मैं कोई बड़ा आदमी आ रहा है क्या यहाँ पे, बहुत भीड़ भी लगी हुई, क्या बात है? मैंने कहा हाँ यही इवेंट में वो एक्टर आने वाले हैं ना। कौन से एक्टर? मैंने नाम बताया, ब्लैंक। मैंने फिर फोटो दिखाई उसको, बॉम्बे की बात कर रहे हैं, बॉम्बे, बांद्रा, इमेजिन मैं गूगल करके फोटो दिखाया, नहीं देखी, एक फिल्म नहीं देखी है, माफ कीजिएगा भैया मैं फिल्म थोड़ा कम देखता हूँ। कोई बात नहीं भैया, इसमें ऐसा आप मेरी लाइफ में भी। हाँ, तो बात ये है कि ये थीम था नायक का। अब ये तो चलो हमने कहा कि ये इस एक्टर को नहीं आता, वो एक्टर को ऐसा मिल जाए, वो अपनी दुनिया में जी रहा है कि मैं बहुत फेमस हूँ, मेरी फिल्मों की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि उसका असिस्टेंट बार बार लगा, सर देखिए आपका आर्टिकल आया, सर देखिए आपका ये फोटो आया, ये हवा में जी रहा है। हाँ, वो बाहर जाता है तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, सब लोग जो उसके फैंस है वो आए, लेकिन और भी लोग हैं जिनको मतलब नहीं उस एक्टर से, पता भी नहीं है। हाँ, इट्स नथिंग जजमेंटल अबाउट इट। लेकिन बात यह है कि उस चीज को एकदम बारीकी से, सूक्ष्मता से जाके उसको एक्सप्लोर करना, उस पर ऐसी इमोशनल एंगेजिंग फिल्म बना जिससे ऑडियंस रिलेट कर सके, और उसको लेना जो सबसे बड़ा सुपरस्टार ऑलरेडी सुपरस्टार है, जो उसको लेना, उसको कन्विंस करना, मुझे ऐसा रोल करना पड़ेगा। एक फिल्म में ओनली दे कुड हैव डन दैट। एक फिल्म में उत्तम कुमार कितने हैंडसम लगते हैं, लुक सो हैंडसम, महानायक है भाई, महानायक उत्तम कुमार, उनकी ऊंचाई कोई नहीं पहुंच सकता हीरो के रूप में। तो वो 1966 में उन्होंने ये, अच्छा 66 के बाद ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ, 67 में उन्होंने एक कहानी लिखी, बोंको बाबूर बोंधू, मतलब बोंको बाबू का फ्रेंड। अच्छा, एंड द फ्रेंड इज एन एलियन, द फ्रेंड इज एक्चुअली एन एलियन। बट वो किस्सा था ना, कि he made something about alien and went to Hollywood. And then Mike Wilson नाम के एक हॉलीवुड एग्जीक्यूटिव थे, हाँ, ये उनके साथ उनकी बात हुई कुछ, वो जाते रहते थे सब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, कहीं मिले, वेल नोन ग्लोबल फिल्म सर्किट में ही वाज अ सेलिब्रिटी, ही वाज रिस्पेक्टेड डायरेक्टर, आइकन। तो वो जाते रहते थे, तो उन्होंने फिर बात हुई तो बोला चलो इस पे एक फिल्म बनाते हैं। वो माइक विल्सन ने क्या किया, उन्होंने रे की लिखी हुई कहानी को खुद का नाम एज एन ऑथर जोड़ के को ऑथर रजिस्टर कर लिया उधर, हाँ, और पैसे भी ले लिए और रे को पैसा नहीं दिया, तो नेचुरली रे गॉट डिसइल्यूजन्ड। अभी ये मैं यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें बताने वाला हूँ, ध्यान रखना, ब्रेस योरसेल्फ, बिकॉज़ हमने सिर्फ सुना है, सच्चाई नहीं पता है। मार्लन ब्रेंडो और पीटर सेलर्स ऑलरेडी कास्ट हो चुके थे,
की लीड वो लोग प्ले करेंगे इसमें। द फिल्म रे विच करने वाले थे हॉलीवुड प्रोडक्शन, एलियन स्टोरी पे। हाँ, लेकिन फिर वो किन्हीं कारणों से वो 10, 12, 15 साल डिले हो गई। 67 में लिखी हुई कहानी 82 में आई स्टीवन स्पीलबर्ग की एलियन, ईटी। या और सत्यजीत रे ने तब कहा था कि दिस वॉज वॉट माई फिल्म वॉज सपोज टू बी, एंड स्टीवन स्पीलबर्ग बोला कि नहीं नहीं, तब तो जब ये हॉलीवुड में घूम रही थी, मैं हाई स्कूल में था। स्पीलबर्ग ने झूठ बोला था। हाउ कुड ही यार, वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स एवर। झूठ बोला था। स्पीलबर्ग ने कहा था कि जब ये फिल्म हॉलीवुड में घूम रही थी वो हाई स्कूल के किड थे। नहीं, ये फिल्म हॉलीवुड में मिड 70s में घूम रही थी। वो मिड 60s में हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गए, 68 में पहली फिल्म बना चुके थे अपनी, स्टीवन स्पीलबर्ग। जॉर्ज? हाँ, नहीं, जॉर्ज तो बाद में आई थी 75 में। या ओवन उस वक्त तो फिल्म बनाते थे। 68 में उनकी डेब्यू फिल्म आ चुकी थी। आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म। ठीक है, तो उन्होंने बस ये कह के बच लिया, मतलब। लेकिन ये फिल्म, एंड इट इज अ वेल नोन स्टोरी दैट दिस राइट, जस्ट रे नेवर गॉट रे स्टोरी वाज टेकन बाय स्टीवन स्पीलबर्ग एंड मेड इनटू ईटी। ठीक है, इट इज अ वेल नोन स्टोरी, और ईटी बिकेम द बेसिस ऑफ सो मेनी अदर एलियन फिल्म्स लेटर इन हॉलीवुड। स्टिल इज मेकिंग। सो इन इफेक्ट ये सब लोग, ऑल ऑफ देम आर इंडेटेड टू सत्यजीत रे, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनका। सत्यजीत रे ने 1967 में एक स्टोरी सोची कि गांव में एक बंकू बाबू करके एक कोई है, वृद्ध आदमी है, उनको कोई एलियन मिल जाता है और उनका फ्रेंड बन जाता है। और यही स्टोरी कोई मिल गया की है। कोई मिल गया की, हाँ। आप देखिए, हॉलीवुड और बॉलीवुड का जो, हालांकि मुझे ये टर्म्स पसंद नहीं है, बट चलिए रेफरेंस के लिए बोल देते हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड एक डिफरेंस है। हॉलीवुड में क्या दिखाते हैं, एलियन आके हम पे अटैक करते हैं, हम लड़ते हैं। हाँ, हम क्या दिखाते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं। दोस्त बनते, वो आते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, तुम दोस्त बनता है तो दोस्त बन जाता है, तुमसे अलग हो, हम तुम्हें समझना चाहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी। क्योंकि देखिए, वेस्टर्न फिलोसफी में ना वॉर इज अ बिजनेस ऑलवेज। हमारे यहाँ वॉर इज अ बिजनेस नहीं, हम वॉर करते हैं तो अपने डिफेंस के लिए, हमेशा हमने डिफेंस के लिए किया, बट हम बिजनेस की तरह नहीं देखते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा, ये एक, और वो कहानी में वो चीज रिफ्लेक्ट करती है जो आपकी कोर कल्चर का फिलोसफी है। एवरी फिल्म में अगर वो रिफ्लेक्ट द सेम थिंग, क्वालिटीज। तो इंडिया में जो भी बनी है, चाहे वो फिल्म सक्सेसफुल रही हो ना रही हो, ठीक है, इवन अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जोकर, कल्ट क्लासिक। ठीक है, वो फिल्म नहीं चली, बात है, लेकिन उसमें भी दोस्ती वाला ही कॉन्सेप्ट था, और ठीक से बना नहीं पाया। थॉट वाज गुड, दोस्ती वाला ही कॉन्सेप्ट था। और पीके, यस, ठीक है, कम बनी है फिल्में एलियन कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे। तो थिंक सम लाइक दैट, उस जमाने में 67 में उसको इतना ले जाना कि हॉलीवुड के एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि यार ये फिल्म इंडिया में ना बन जाए। मतलब हम सोचते हैं हम चोर हैं, वो तो हमसे बड़े चोर निकले। हाँ, नहीं, उन्होंने सोचो कि उन्होंने क्यों ये फिल्म के स्क्रिप्ट को साबोटाज किया। हाँ, बट वो चाहते नहीं थे कि पहली एलियन फिल्म इंडिया से बाहर आए। इंडिया से। और इतने सालों तक क्या चलता रहा, हॉलीवुड ने पहली ईटी बनाई है। कहाँ से बनाई? चोरी करके बनाई। वो तो वेल नोन फैक्ट है, बट इतना डिटेल नहीं पता था इसके बारे में। हाँ, देखिए, मतलब स्पिलबर्ग ने भी सोचा यार, अब यार ले तो ली है, अब किसी तरह अपना को बचाना तो है ही। गलत है ना वो? ठीक है, नहीं, देखिए, अब आई डोंट जज स्पिलबर्ग, इंसान है, सबके फ्लॉज होते हैं। एंड द पॉइंट इज, वन थिंग, जैसे ऑडियो को लगता है कि सब चोरी करते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, लेकिन हो सकता है कि कोई प्रोड्यूसर जिसने ये प्रोड्यूस की हो, ही हैज़ द मनी है। सी, डायरेक्टर एट द एंड ऑफ द डे, जहाँ तक हॉलीवुड तो आज भी है, जो हमारे यहाँ भी था, दे वर एम्प्लॉइज ऑफ द प्रोडक्शन हाउस। यस, बिल्कुल। भाई ये स्क्रिप्ट है, तू बना पाएगा, तेरे को इतना पैसा दूंगा, इतना पगार में का बना। अब वो स्क्रिप्ट कहाँ से आई, कैसी, समथिंग इवन फिल्म का डजंट नो कि जो स्क्रिप्ट आई है वो एक्चुअल कहाँ से है, कैसी है। हाँ, एक बहुत फेमस किस्सा हुआ था ना यहाँ पे SWM, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में, एक प्रोड्यूसर के ऊपर केस हुआ कि भाई तुमने ये फिल्म जो है चोरी से बनाई है। तो राइटर को पकड़ के लाए, पता लगा राइटर भी चोरी करके लाए। नो, सी, एज ए प्रोड्यूसर कितना है, जैसे अभी लेटेस्ट आमिर की जो फिल्म ऑस्कर में गई, लापता लेडीज, बहुत बार बन चुकी है ना, एवरीवन इज एलिगेटिंग, बट द पॉइंट इज, अब ये फिल्म कैसे हुई थी बताता हूँ मैं। वो तो नौका डूबी का एडेप्टेशन है ना, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी नौका डूबी। स्क्रिप्ट वेंट टू आमिर खान। पूरा राइटर्स का कॉन्टेस्ट हुआ। हाँ, मुझे पता है। बेस्ट राइटर जिसमें वो जो राइटर अलॉट होगा, उसके स्क्रिप्ट को आमिर खान प्रोडक्शंस बनाएगा। आमिर खुद वहाँ मौजूद है, सब लोग मौजूद है ना। हाउ एज एन आमिर खान वुड नो कि ये स्क्रिप्ट कहीं चोरी की है, तो गलती किसकी है? तो ये भी हो सकता है शायद ईटी के केस में कि स्टीवन स्पिलबर्ग इतने बड़ा तो फ्रॉड नहीं करेंगे, बट ये बात फेमस तो है कि हॉलीवुड ने हमारा कॉन्सेप्ट चुराया तो था।
And that's why I think नहीं उस the समय हॉलीवुड सर्कल में सी फोकस ऑन स्टीवन स्पिलबर्ग स्टेटमेंट. I was then a he's kid. correct. I was a kid. When the script was doing its rounds in Hollywood. वो गलत है. मतलब कि हॉलीवुड में सबको पता था कि ये स्क्रिप्ट रे की घूम रही है. और देखिए रजिस्ट्रेशन में रे का नाम है, जैसे हमारे यहाँ पे उनका भी होता होगा ना यहाँ अमेरिका में. माइक वेल्सन ने पूरे अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन है कि रजिस्टर को-ऑथर्ड बाय माइक वेल्सन सत्यजीत रे, जबकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक वर्ड था पूरे स्क्रिप्ट में. पर लीगली वी कांट फाइंड बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट कंट्रीज. हाँ. एंड वो रे वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल. रे वाज नॉट लाइक दैट. यार ही वाज टू इंटेलेक्चुअल अ पर्सन. बोला यार तो उसने पर लाइन और खड़ी कर दी क्योंकि फिल्म बनाने और क्या, और क्लासिक्स बनाई, कितनी फिल्में बना दी उसके बाद में. हॉलीवुड क्या समझेगा. ठीक है. तो कितनी सारी फिल्में बना दी उसके बाद में. मतलब एक से एक ऐसे ऐसे ट्रोप्स एक्सप्लोर किए हैं जो उस वक्त लोग सोचते भी नहीं थे. डिटेक्टिव स्टोरीज से लेके टू मेक लाइक पॉथेर पंचाली, टू बी अ महानगर, टू मेक अ कॉमेडी, सिमोबद्दो, औरनो दिनेर रात्रि, एक जलसाघर. रे साहब चल बसे इतने साल हो गए उनको जगह हुए, आज भी उनकी कहानियां लिखी गई, कहानी शॉर्ट स्टोरीज. किताब आई थी ना फिल्म, या किताब फिल्म परेश रावल, आदिल हुसैन, नेटफ्लिक्स की सीरीज आई थी रे की अनपब्लिश्ड स्टोरीज पे. सोचो रे कितने कमाल थे क्योंकि शॉर्ट फिल्म उसकी सिर्फ स्टोरीज पर आज तो फिल्म फिल्म बना रहे हैं. और आज भी ऐसी फिल्में विजुअली रिच होती हैं. विजुअल रिच होती हैं जो कब लिखी गई थी 50-60 अच्छी 70-80 साल पहले. हाँ. So how visionary he was in writing also. और सोचो घोरे बायरे जो फिल्म बनाई गई थी वो बनाई गई थी ये जो आजकल लोग नेशनलिज्म के पीछे पड़ गए हैं. It was a controversial film. 1984 में बनाई गई है, उसकी स्टोरी 1940 में नहीं लिखी थी. Relevant आज है 86 years afterwards. घोरा बायरे देखना अगर कालजोई कहानी है, कालजोई कहानी, टाइमलेस स्टोरीज. ठीक है कि मतलब उस समय का लिखा हुआ भी आज भी रेलेवेंट होता है. वो तो खैर वो ऑर्सन वेल्स का, ये ऑर्सन वेल्स नहीं, ऑरवेल का नॉवल. अच्छा वो नहीं पता, मैं फिल्म देखी 1984, द फेमस नॉवल 1984, व्हिच इज प्रेडिक्टेड टू बी अ फ्यूचर. जिस जोन लिखा सब कुछ सच हो रहा है. 1949 में लिखा गया था. और उसने प्रेडिक्ट किया था कि 1984 तक ये फ्यूचर होगा. हाँ. आज 1984 हिस्ट्री हो गया है, वो फ्यूचर सच हो गया है. फ्यूचर सच हो गया है. ठीक है. जिसके लिए वो पूरा ऑरवेलियन टर्म भी रखा गया है, ऑरवेलियन डिस्टोपिया. अच्छा. तो मतलब ये सब बातें जो है, ये मतलब ऐसे लोग हैं ना, सत्यजीत रे हो गए, ये सब राइटर जो हो गए कि ये लोग विजनरीज हैं. इनफैक्ट कुछ साल पहले क्रिस्टोफर नॉलन बॉम्बे आए थे. शायद मैं तो गया था, आप पता नहीं गए कि नहीं था पता. हाँ. वहाँ पर टिकट नरीमन पॉइंट या उनको पूरी मीटिंग रखी, टिकट्स वाज टू हाई. हाँ. तो वहाँ पे क्रिस्टोफर नॉलन को सब कुछ डिस्कस हुआ कि व्हाई ही जस्ट केम एज अ सिनेमा. टेनेंट शूट हो रही थी ना इंडिया में. हाँ उसके बाद भी टेनेंट के बाद बॉम्बे शेड्यूल था उसका एक. तो उन्होंने क्या कहा, द फिल्म व्हिच आई लव्ड इन इंडिया सो मच वाज पोथेर पांचाली. आई स्टिल रिमेंबर. यस. सो द इम्पैक्ट ऑफ दिस सिनेमा इज आफ्टर सो मेनी इयर्स. Decades after decades. आज के लेजेंड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन इज समथिंग एल्स नाउ, बट ही इज स्टिल गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम, नॉट इन द फिल्म मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ सिनेमा व्यूइंग, इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग वो इंस्पायर हो रहे हैं उससे. बिल्कुल बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन डायरेक्टर का. तो दोस्तों ये था सत्यजीत रे के बारे में. बोलेंगे 1 घंटा मतलब हाँ उनकी मतलब सारी फिल्में तो हम नहीं कवर कर पाए हैं. वैसे भी आप फिल्मों के लिस्ट तो इंटरनेट से देख सकते हैं. बात हमारी ये कहने की है कि ये कुछ ऐसा काम कर गए हैं जो कि मतलब टाइमलेस हो गया है. टाइमलेस है. और मतलब आप उनकी अगर स्टोरीज देखेंगे आपको लेयर्स अपॉन लेयर्स मिलेंगे. आप उनकी सीमाबद्ध ले लीजिए. बंदा कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है. और वो उसकी वाइफ जो है समहाउ उसका वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल मैच नहीं हो पा रहा है. ये इमोशनल लेवल पे वो बहुत पढ़ा लिखा है. बोलते मेरी वाइफ घरेलू सी आ गई है, मेरे को समझ नहीं पा रही है. उसकी सिस्टर जब रहने आती है उसके साथ उसका होने लगता मॉर्निंग. नाउ इज इन अ डिलेमा कि आई एम मोर अट्रैक्टेड टू टॉक टू द सिस्टर ऑफ माय वाइफ बिकॉज ऑफ हिज मेंटल. वो कुछ नहीं कल गंदा नहीं है. एक्स्ट्रा मैरिटल इन दैट हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं. सी हाउ रे शोड इट सो ब्यूटीफुल. सेंसिटिविटी. ये समझ पा रही है मुझे मेरी सारी. धीरे धीरे वाइफ को एहसास होने लगता है कि ही इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू माय सिस्टर. उसको जेलसी आने लगती है. नॉर्मल सी बात. आएगी ऑब्वियसली. तो हर कैरेक्टर को मतलब अपने वर्ल्ड में रख के एक्सप्लोर करना और उसमें वो प्लॉट बनाना और वो. और अगर आप देखो उस फिल्म में मेलोड्रामेटिक कुछ भी नहीं. हाँ कुछ भी नहीं. रोना धोना टिपिकल गाने बहुत ही सटल तरीके से जैसा घरों में चलता है वैसा पूरा फिल्म चल रही है. लेकिन आपको फिल्म बांधे आप देखते हैं क्या हो रहा है क्या बांधे रहते हैं. तो ये थी रे साहब की ब्यूटी कि वो अच्छा. और एक जैसे पोथेर पंचाली में देखे ना, कैमरा कैरेक्टर के साथ चलता. यस इंट्रोड्यूस्ड है. हमें ऐसा लगता है कि हम कैरेक्टर नहीं चल रहे हैं.
नो सी दिस ऑल हैपेंड विद इनोसेंस। इनोसेंस एकदम। देखिए कभी भी होता है ना, कोई भी फिल्म मेकर, तो अनुराग कश्यप भी इसके लिए फेमस है, जितना उनको चैलेंजेस होंगे ना शूटिंग के, यार कैमरा आधा ही मिला है, एक दिन के लिए मिला है, लेंस कहाँ है, लेंस नहीं मिला भाई, बहुत महंगा पड़ रहा है, ही वुड शूट द बेस्ट फिल्म्स हाँ विदाउट एनी टेक्निक्स। एकदम। ये पॉकेट पांचाली में जो दादी का रोल की थी वो, हाँ ठीक है, आइकॉनिक। शी वॉज ए आइकॉनिक थिएटर Yes, आर्टिस्ट इन yes, दैट टाइम, मतलब Yes. तभी वो 90+ उनकी बंगाली थिएटर, हाँ बंगाली थिएटर में शी वॉज लाइक, मतलब एकदम शी वाज काइंड ऑफ आइकॉनिक एक्टर, अमिताभ बच्चन दैट लेजेंड ऑफ दैट टाइम, ठीक है। हाँ। बंगाली थिएटर में तो मतलब उनका प्ले लग जाए तो लोग पूरा हाउसफुल हो जाता था। तो उनको रे साहब ने लिया और बोला कि ठीक है आप इसमें दादी का रोल कीजिए। अब एज हो गई है, हेल्थ के इश्यूज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, राइट। एक उन एक्टर को ये चैलेंज थी कि वो सुबह थोड़ा उठने में उनको प्रॉब्लम होती है, रात को नींद कम हुई, ऐसा हुआ तो ऐसे ही हुआ। तो उस जमाने में कलकत्ता में ट्राम हुआ करता था, उनके घर के पास एक ट्राम का डिपो था। तो एक ट्राम वाले को जब यह बात पता लगी तो उसने बोला मैं रोज सुबह 5 बजे अपनी ट्राम की घंटी बजाया करूँगा उठाने के लिए। अच्छा, तो वो घंटी बजा देते थे और तब टैक्सी आती थी इनको लेने के लिए, शूटिंग पे ले जाने के लिए। इस तरह से ये फिल्म बनी है। मतलब आप देखिए, मतलब आप छोटी छोटी जो चीजें होती हैं आइकॉनिक बनी। और वो पहली फिल्म बिना किसी फिल्म नॉलेज के, बिना किसी प्रोफाइल के, आपकी अभी तक पहली फिल्म आई नहीं है मार्केट में, नोबडी नोज हु सत्यजीत रे इज, फंडिंग नहीं मिल रही है और ये सारे चैलेंजेस, एक्टर उठ नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एज, नया है, सब कुछ नया है, और आपको कैरेक्टर शुरू से लेकर अंत तक चाहिए, बहुत सारे सीन्स हैं उस कैरेक्टर के। तो अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसी कैरेक्टर को मार जाए, बिकॉज वो कहानी पे बेस्ड है ना। एंड वन मोर चैलेंज विद रे फेस्ड, फिल्म की शूटिंग हॉल्ट हो गई 1.5 साल तक। हाँ नाउ एज वाइज अगर बच्चा जो है 5 साल का है, अब 6 साल का दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, यस यस, उससे वही इमोशंस रखना जो मैनरिज्म बच्चों के होती है, इट्स नॉट 25-26 साल में फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली 5 साल में बहुत फर्क पड़ जाता है, बच्चे जुन बड़े होते हैं, बच्चे ग्रो हो जाते हैं एकदम से। एक 5 साल का बच्चा है, अब वो 7 साल का हो गया, जो उसकी मेंटल लेवल बड़ी है, उसको उतना रखना, उसको समझाना बच्चे को। If you are 40 and I've taken you as an actor in my film, और कुछ कारण से मेरी फिल्म 2 साल रुक गई, 40 में you look mostly the same, इवन मेंटली आल्सो विल सेम। या लेकिन बच्चों में फर्क बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज है वो। इमेजिन वो एक्टर्स ने रेने उनसे एक्टिंग करवाई है और दोनों बच्चों ने इतना खूबसूरत काम किया, लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं इतना मतलब ऐसा लगता है यार 2 भाई बहन, मतलब बच्चे एकदम बेचारे, सपने हैं उनके पूरे करने हैं। आप मतलब इनोसेंस से आप वो ना कनेक्ट कर जाते हो कि क्या वहीं जीत गए थे भाई, विदाउट एनी मेलोड्रामा, कुछ शो दैट रियलिटी कहीं भी। अच्छा उनकी देखिए दूसरी अब फिल्म में देखिए, जौलशा घौर या हीरोक राजा देशे भी देखे, तो वो लाउड फिल्म में फिर भी मेलोड्रामेटिक नहीं है। हाँ नहीं है, मतलब उसमें रे लाउड जा सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। उत्पल फिल्म का वर्ल्ड ही ऐसा है। उत्पल दल का कहता है राजा बैठा हूँ, लेकिन वो लाउड लगता है, लेकिन वो बोर नहीं करता। नहीं बिल्कुल नहीं, उल्टा मजा आता है देखने में उसको बहुत। और जौलशा घौर के गाने कितने अच्छे हैं, मतलब म्यूजिक रूम नाम ही है उसका। रविशंकर ने म्यूजिक दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। तो ये मतलब ये जो सत्यजीत रे की हम बात इसलिए कर रहे हैं दोस्तों आज की, आज बहुत सारे लोग हैं जो उनकी फिल्मों की बातें तो करते हैं, उन्होंने फिल्में देखी नहीं होती। देखिए उनकी फिल्में, देखिए, सीखिए, समझिए, पता कीजिए कि भाई क्यों उनकी फिल्मों की चर्चा आज भी हो रही है, जबकि रे साहब को हमें छोड़े हुए 35 साल होने आ रहे हैं। उसके बाद शायद कोई डायरेक्टर वर्ल्ड लेवल पे इतना अपना इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाया इन टर्म्स ऑफ ऑल फिल्म। बिल्कुल ठीक है, रे साहब के मार्टिन स्कॉर्सेज़ी वाज अ डाई हार्ड फैन इन हिज स्कूल फिल्म डेज। फोन किया था न्यूयॉर्क से उसको कि यू नो आई एम सच है क्या ये? हां ये किस्सा सच है? सच है। क्या था वो किस्सा? प्रोड्यूसर नहीं पता, मुझे भी एक्चुअली आता था। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी फिल्म स्कूल में थे, ही वाज इन अ यंग एडल्ट काइंड ऑफ थिंग, 1920s 21 टाइप, ठीक है, एंड ही वाज स्टडीइंग फिल्म मेकिंग न्यूयॉर्क की फिल्म स्कूल में। एंड वहाँ पे उनको जैसे हमारे एफटीआई में फिल्में दिखाई जाती है ना, वैसे वर्ल्ड सिनेमा दिखाया गया। एंड 10 साल हो चुके थे पॉकेट पांचाली को आए हुए। ओह यार, ठीक है, तो इट वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड द कल्ट क्लासिक इन वर्ल्ड सिनेमा, मल्टीपल अवार्ड विनर्स एंड आइकॉनिक फिल्म, ये वो सब मतलब जॉनर डिफाइनिंग फिल्म, और वो सब मतलब सब नए नए उसमें फैंसी लेबल्स लग चुके थे। तो बड़ा इसने देखा एंड ही वाज सो कैप्टिवेटेड विद द फिल्म, इतना मेस्मराइज हो गए मार्टिन कि उन्होंने यहाँ वहाँ इधर उधर पूछ के सब जगह ने बोला कि यार मुझे सत्यजीत रे को फ़ोन करना है। तो तुम उसको कहाँ फ़ोन करोगे? न्यूयॉर्क, कोलकाता, उस दिन में कहाँ ISD वगैरह लगना, मतलब बहुत बड़ी बात, मुश्किल होता था, मतलब ठीक है। उन्होंने पूरा पैसा वैसा जोड़ के फिर ISD कॉल लगाया और उनको फ़ोन आया। लकीली ही पिक्ड अप,
या बट नॉट इन द फर्स्ट टाइम, 2-3 बार अटेम्प्ट में उन्होंने पिक किया, क्योंकि लैंडलाइन है, पता नहीं लगता किसी का फोन आया नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो बार बार ट्राई करता रहा अलग अलग टाइम पे, दिन के अलग अलग टाइम पे। 4-5 अटेम्प्ट में फिर एक बार लकीली फोन उठाया, हेलो इज इट मिस्टर रे? या आई एम स्पीकिंग, हु इज दिस? आई एम मार्टिन स्कॉर्सेज़ी फ्रॉम न्यूयॉर्क। ओके, अब ही इज टॉकिंग लाइक दैट टू लाइक ओके कौन हो तुम? Because Martin तो उस वक्त, he did not become the Martin Scorsese by that time. What is a student here? He is film student, right? I saw your film. It's very good. अब पूरा उसका बखान करने लगा एकदम। अरे साहब, okay, okay, thank you, फोन रख दिया। It was so simple. अच्छा, रे साहब का एक वो कथन कैसे भूल सकते हैं हम, इंडियन ऑडियंसेस आर इडियट्स। आई डोंट लाइक हिम फॉर टेलिंग दैट, बट आई थिंक उनका कहने का तरीका, वो कहना कुछ चाह रहे थे कुछ कि और हो गया था वो, बट हाँ, मतलब वो ये कि कभी लगता है ऐसा कि इंडियन ऑडियंस सच में बेवकूफ है, तो कभी लगता है कैसा नहीं, मीनिंगफुल सिनेमा को उतना फुटेज नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता। अभी देख लो मैं वापस आऊंगा, और क्या चल रही है, हॉन्टेड 3D है ना? बट सी, रे कुड से दैट बी सिटिंग इन बंगाल, बीइंग फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली। रे का बचपन या किसी भी रिच फैमिली का बचपन उस तरह के जीवन में होता है कि उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं है। हम उस देश में जी रहे हैं ना कि जहाँ वी नीड फैंटेसी ऑन स्क्रीन, वी डोंट नीड रियलिटी ऑन स्क्रीन। एस्केपिज्म ना चाहिए ही चाहिए भाई, मुझे अगर खाने को रोटी नहीं है, मैं क्यों जाके देखने जाऊंगा उसको भी रोटी नहीं मिल रही है। आई वॉन्ट टू सी हिम ईटिंग पिज्जा। अरे पिज्जा खा रहा है यार, हीरो मार रहा है मुक्का, मेरे को मार नहीं पाऊंगा भाई। हीरोज ही मैन्युफैक्चर होंगे यहाँ पे, अवर कंट्री इज लाइक दैट। तो मुझे लगता है हरजीत ने शायद बोला वो गलत नहीं है, इंडियन ऑडियंस जो समझ रहे थे कि डम है, कम है ऐसे लोग एप्रिशिएट करने वाले, इतने लोग नहीं है जो इंडस्ट्री को एटलीस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, आइकॉनिक डायरेक्टर पब्लिकली ये स्टेटमेंट देना कि हाँ इंडियन ऑडियंस डम है। He didn't care. And I love for his honesty. See, he can be right or wrong in our terms, but एक आदमी जिगर था बोलने का ये। सत्यजीत रे was a very ऐसे ही bold लोग थे personality and he used to just simply, मैंने उनका एक वीडियो देखा था, it was a BTS वीडियो Okay. of one of his films, तो वो फिल्म का मेकिंग का वीडियो दिखाया रहा था। In that, and I think he was well established by that time as a director and everything, iconic बन चुके थे। Someone has made documentary also on Satyajit Ray. Yeah, बहुत बनी है, बहुत बनी। मेरे पास एक है, अभी याद नहीं है ज़्यादा। तो ये मेरे ख्याल से उनकी कोई 70s की फिल्म का मेकिंग दिखाया है। अच्छा, ठीक है, तो अब उनको क्या है कि 15-18 साल हो चुके हैं, तो नाउ एवरीबॉडी इज रे, मतलब वो कुछ बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, एंड वो खुद कैमरा हैंडल कर रहे हैं। ओह वाह, हाँ। तो उन्होंने एक्शन बोला और वही खुद कैमरा को घुमा रहे हैं और पूरा सीन ले रहे हैं, पूरा उन्होंने खुद ही सीन को शूट किया, और उसके बाद में वो सीन शूट हुआ, कट हुआ, फिर नेक्स्ट सीन डिस्कस हो रहा है। इसका पूरा BTS एक वीडियो देखा था। आप उस वीडियो में अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक आदमी है, एक इंसान है, वो पूरी तरह से अपने क्राफ्ट में मगन है, और उस सेट पे ही इज जस्ट, हाँ तुम ये करो, तुम वो करो, तुम रेडी हो, अच्छा देखो वो वहां से उठ के ऐसे मत जाना, ऐसे करके ऐसे लेना है, मतलब पूरा एकदम एक्टर, यस ओके, बस रे सर ने बोल दिया वही करना है। मतलब एक ऐसा कमांड है उनका वहां पे, लोग कहते थे कि बस डायरेक्टर ने बोल दिया, इसी से बनता है सिनेमा। आज जो हमने पपेट बना रखा है डायरेक्टर्स को, ये वाला सीन ऐसे शूट करो, वो वाला सीन हमें सिखाते हैं, ऐसे नहीं होता है। एक्टर बोलते हैं ऐसा नहीं करूँगा मैं। एक्टर्स नहीं, एग्जीक्यूटिव्स, जो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो तो है, वो लोग जो पपेट बना के रखते हैं। और आज एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारी इंडस्ट्री की, कि जो डायरेक्टर पपेट नहीं बनना चाहता है उसको फिल्में नहीं बनाने को मिलती हैं, गायब हो जाता है। हाँ, तो घर बैठ भाई ऐसा वाला। ये जो प्रोडक्शन हाउसेज और एग्जीक्यूटिव्स को ये बात समझनी है कि भाई तुमको अगर अच्छा सिनेमा बनाना है ना, डायरेक्टर को टॉप पे रखो, और उससे उन्हीं का फायदा है। हाँ, फिल्म कमाएगी तो पैसा तुम्हें मिलने वाला है, और क्या, डायरेक्टर वुड गेट फीस ओनली। ये लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमने डायरेक्टर को अपने कंट्रोल में रखा तो फिल्म अच्छी बनेगी। गलत। देखो डायरेक्टर को एट द एंड ऑफ द डे तुमने फीस देनी है, तुम्हारी फिल्म ने 1000 नहीं मिलने वाला उसका। अगर तुम्हें डायरेक्टर के विजन पे ट्रस्ट नहीं, लो ही मत उसको, तो लो ही मत। साइन क्यों कर रहे हो? तुमने साइन अग्रीमेंट साइन किया है ना। यस, नहीं समझेंगे तो वही वो चीज समझ नहीं पाते हैं, और फिर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं यार आजकल तो ये सिनेमा वो, अरे रहने दो यार, तुम्हारे बस का नहीं है, नहीं हो पाएगा। माई मैसेज टू द प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स, तुम्हारे बस का नहीं है, रहने दो तुम, तो तुम्हारा काम भी नहीं है, तुम सिनेमा समझ ही नहीं पाए हो क्या होता है, नहीं समझ, ना तुमको कहानी की समझ है, ना तुमको स्क्रीन प्ले का समझ है, कोई समझ नहीं है। इनफैक्ट उनको ज्यादा वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए रे साहब क्या बना के गए। एग्जैक्टली, फुल फिल्मोग्राफी देखनी चाहिए उनकी, वो फिल्म में देख के भी नहीं समझ पाएंगे। हाँ वो भी है, नहीं समझ पाएंगे। नहीं देखिए, उनका जैसे कि आपने सही बोला, काम भी नहीं है, उनका काम भी नहीं है ना भाई, तो उसमें क्यों उंगली कर। You don't need to understand cinema, you need to understand the business of cinema.
तुम वो अंडरस्टैंड करो। तुम्हें क्या करना है, वो कैसे सीन ले रहा है, कैसे शूट कर रहा है, रहने दो, वो डायरेक्टर काम वो कर लेगा वो। तो खैर थोड़ा सा हम लोग ऑफ टॉपिक चले गए, बट वो होना ही था, रे की बात कर रे साहब वो इंस्पिरेशन है आज। एग्जैक्टली। तो दोस्तों डायरेक्टर स्पेशल में ये था हमारा सत्यजीत रे के ऊपर वीडियो। और अगर कुछ फिल्में आपको भी लगता है कि और हमें डिस्कस करनी चाहिए, हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि और कोई डायरेक्टर्स हो तो उसके बारे में हमें बताइएगा। पर हम आज का ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर से हम लेके आएंगे आपके पास और डायरेक्टर्स और फिल्मों की बात होगी। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कौन सा चैनल? इंडियन कथाकार। इंडियन कथाकार। नमस्कार।